अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ गर्मियों के लिए 3 मुख्तलिफ़ किस्म की जो गनाज है उनकी रेशो आपको बताऊँगी कि आप इन्हें परफ़ेक्ट केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक तो वाइट चॉकलेट गनाज है जिसके साथ के हम केक को कवर कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में। दूसरे नंबर पे मैं आपको चॉकलेट गनाज की रेसिपी बताऊँगी और तीसरे नंबर पे मैं आपको चॉकलेट फ़ज की रेसिपी बताऊँगी। तो गर्मियों के सीज़न के लिए इनको आपने किस-किस रेशो से यूज़ करना है, कहाँ-कहाँ यूज़ करना है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बेहतरीन किस्म का एक केक तैयार किया था जो कि अंदर से इसका फ्लेवर था चॉकलेट फज और बाहर से मैंने इसे वाइट चॉकलेट गनाज के साथ इसकी कोटिंग की थी और बेहतरीन स्टेबल किस्म का ये केक बन के तैयार हुआ था। कस्टमर ने ये गुजरांवाला लेके जाना था जो कि 2.5 से 3 घंटे का सफ़र था। लेकिन जब उनका फीडबैक आया तो बहुत अच्छा आया। उन्होंने कहा कि 2.5 से 3 घंटे सफ़र करने के बाद ये केक बिल्कुल खैरियत से पहुँच गया था और उन्हें इस केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा फीडबैक आया था मेरे कस्टमर का। देखने में भी केक बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये मेरी ये कस्टमर हैं, अक्सर मुझसे केक बनवाती हैं, तो इनके भांजे ने के भतीजे ने कुरान पाक जो है वो ख़त्म किया था, हिफ़्ज़ करके मुकम्मल किया था, तो उन्होंने उसके लिए लेके जाना था घर पे आमीन की जो सेरेमनी होती है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि ख़त्म कुरान की खुशी में मुझे अपने भांजे के लिए केक लेके जाना है, तो आप इसे अच्छा-सा तैयार कर दें। तो 2 से 3 डिज़ाइन थे जो मैंने उनको सेंड किए थे, तो उनमें से उन्होंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। इसके ऊपर ये सारे के सारे जो प्रिंट आउट हैं, ये मैंने कैसे निकाले हैं पिंटरेस्ट से और इनकी आपने किस तरह से मेजरमेंट लेनी है, ये भी सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलें जी, सबसे पहले हम इस केक का स्पंज तैयार कर लेते हैं। तो इस केक के लिए मैंने स्पंज कौन-सा तैयार किया था, तो उसके लिए आप लोग देखते जाएँ। सबसे पहले मैंने मैदा लिया था 220 ग्राम। अच्छा, मैं जब ऑर्डर वर्क करती हूँ ना, मैं इतनी सारी प्यालियों के अंदर इतनी सारी चीज़ें डाल के नहीं रखती, बल्कि इस तरह से डायरेक्ट वेट स्केल पे रखती हूँ सारा कुछ। इसका वज़न करती हूँ टेयर और इसके अंदर चीज़ें ऐड करना शुरू करती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलें इसी तरह ही वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 220 ग्राम मैंने डाल दिया था इसमें मैदा। तो इसके वज़न को मैंने टेयर कर दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर जो कि मैंने डाला है 38 ग्राम, 38 ग्राम मैंने डाला है, ये देखें डार्क कोको पाउडर है, बेक हाउस का मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कोको पाउडर आपका ना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके चॉकलेट केक का जो ज़ायका है ना वो बेहतरीन बने। तो यहाँ पे देखिए मैंने 38 ग्राम कोको पाउडर डाला है, 7 ग्राम डाल दिया है इसमें बेकिंग पाउडर, 7 ग्राम डाल दिया है इसमें बेकिंग सोडा। साथ-साथ मैंने सारी क्वांटिटीज़ जो हैं स्क्रीन पे मेंशन कर दी हैं। अच्छा, अच्छी तरह से मिक्स करके छान के इन सारी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को हम रख देंगे एक साइड पे। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, उसका पहले मैंने वज़न टेयर किया है। अब इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी डाल दूँगी 200 ग्राम। साथ ही मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी जो कि मैंने डाला है 125 ग्राम और वज़न को टेयर करके इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 बड़े साइज़ के अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब इन सारे वेट इंग्रीडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से चीनी के साथ मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट आपने हैंड व्हिस्कर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हैंड व्हिस्कर आपके पास बीटर वगैरह नहीं है तो आप इस केक को बगैर बीटर के भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो लोग मुझे डेली कमेंट्स करके कह रहे होते हैं ना, हमारे पास बीटर भी नहीं है, हमारे पास बटर भी नहीं है, हमारे पास ओवन भी नहीं है, तो हम कैसे केक बनाएँ? तो ये रेसिपी उनके लिए आइडियल रेसिपी है। बगैर ओवन के, बगैर बीटर के, बगैर बटर के आप इस केक को ना ईज़िली बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है 4 से 5 मिनट, ताकि चीनी जो है ना सारी घुल जाए इसके साथ और वेल कंबाइन हो जाए सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का-सा नीम गर्म पानी लिया है, कितना लिया है 160 ग्राम। अच्छा, पानी इतना हल्का-सा नीम गर्म होना चाहिए कि इसे मुँह लगा के आप पीना चाहें ना तो फ़ौरन से पी लें। बस बिल्कुल बराए नाम सा गर्म पानी था, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाल दी है कॉफ़ी और अच्छी तरह से इस कॉफ़ी को आपने इस हल्के से गर्म पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस कॉफ़ी वाले पानी को आपने डाल देना है इस अंडों वाले बैटर में। अच्छी तरह से आपने इसे भी वेल कंबाइन कर लेना है। अच्छा, पानी बिल्कुल हल्का-सा नीम गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म पानी नहीं डालना आपने कि अंडे ही पक जाएँ और सारा केक ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने पानी डालने के बाद कॉफ़ी वाला मिक्स कर लिया था इसे भी और इस कॉफ़ी वाले पानी को ना आपने ज़रूर ऐड करना है, यानी कॉफ़ी आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त आपके चॉकलेट केक का फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मैंने दही लिया था, जो कि मैंने लिया है 125 ग्राम और बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दही आपने ऐड करना है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दही फ्रिज का ठंडा नहीं इस्तेमाल करना, अगर फ्रिज वाला हो तो उसे निकाल के 1-2 घंटे पहले बाहर रख दें, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि फ्रिज वाले दही से केक नहीं बनेगा? अभी बन जाएगा, बस उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दें। दही ज़्यादा पानी वाला ना हो, इससे क्या होगा बेकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। रेसिपी तो बन जाएगी लेकिन थोड़ा-सा बेकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर दही पतला होगा तो। गाढ़ा होगा तो ज़रा जल्दी केक बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए दही को भी अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था 1 से 2 मिनट और अब इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स जो है ना, ये आपने छान के एक साथ ही ऐड कर देने हैं।
ठीक है, इन सारी चीज़ों को पहले भी एक बार छान के रखा था, दूसरी बार छान के आपने डालना है और अब आपने क्या करना है, इसे विस्कर के साथ या स्पैचुला के साथ बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी, बस जैसे ही आपको ड्राई इंग्रीडिएंट्स यानी मैदा वगैरह नज़र आना बंद हो जाए, आपने फ़ौरन हाथ को रोक देना है। ठीक है? ये नहीं कि आप इसे तेज़-तेज़ फेंटे लगाते जाएँ, जैसे किसी चीज़ को फेंटते हैं, उस स्टाइल में इसे फेंटते हुए मिक्स करते जाएँ। उसके बाद आप कहें जी बस अच्छी तरह मैंने इसको फेंटा लगा लिया है, अब इसे मैं डालूँ मोल्ड में और बेक कर लूँ। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका जो केक है ना वो बैठ जाएगा, डेंस बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, रबड़ जैसा सख्त हो जाएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे मिक्स करना है। जैसे ही सारा ड्राई इंग्रीडिएंट्स जो हैं, वेट इंग्रीडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाएँ, मैदा वगैरह नज़र आना बंद हो जाए, सारी गुठलियाँ लम्प वगैरह ख़त्म हो जाएँ, तो बस अब आपने अपने हाथ को रोक देना है। एक दफ़ा आपने स्पैचुला के साथ अच्छी तरह इसके किनारे वगैरह साफ़ कर लेने हैं, क्योंकि अक्सर मैदा जो है नीचे पैंदे में भी बैठ जाते हैं, उसे भी आपने क्लियर कर लेना है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिए थे 6 इंच वाले 2 मोल्ड, इनको मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी करके रखा हुआ था। तो इस सारे बैटर को मैं हाफ़-हाफ़ करके दोनों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अंदाज़े के साथ ही ना हाफ़-हाफ़ करके इस बैटर को इन दोनों टिन्स के अंदर ऐड कर दिया था। पतीला मैंने चूल्हे पे फुल तेज़ आँच पे रखा हुआ है, प्री हीट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। पतीला मेरा अच्छे से प्री हीट हो गया था। अब इन दोनों पैन्स को उठा के मैंने पतीले में रख दिया था और नीचे फ्लेम बिल्कुल ऐसे कर देना जैसे चावलों को दम लगाते हैं। तो तकरीबन 45 से 50 मिनट लग गए थे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इन केक्स को बेक होते हुए। और यहाँ पे मैंने 50 मिनट के बाद जब निकाल के चेक किया है, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके थे। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, इस रेसिपी के साथ आप कप केक भी तैयार कर सकते हैं और इस केक को आप फॉन्डेंट केक, क्रीम केक, चॉकलेट गनाज केक, चॉकलेट फज केक सभी के लिए बेफ़िक्र होके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पंज बनता है। यहाँ पे स्पंज मैं आपको काट के अंदर से दिखा देती हूँ कि कितना मॉइस्ट है, कितना चॉकलेटी है और कितना फजी नज़र आ रहा है। तो ये देखिए खाने में भी बहुत मज़े का बनता है और आपने पानी के अंदर जो मैंने आपको कॉफ़ी बताई है ना, वो ज़रूर ऐड करनी है। उससे इसका फ्लेवर जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और बहुत ही मॉइस्ट किस्म का ये केक है, आप इसे ना भी सोक करें ना, फिर भी ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट किस्म का होता है। सोकिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, मैं फिर भी हल्का सा सोक कर लेती हूँ। अब इसके लिए चॉकलेट गनाश तैयार कर लेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है 300 ग्राम डार्क चॉकलेट और इसके अंदर मैंने डाल दी थी 150 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और डबल बॉयलर पे या फिर आप माइक्रोवेव करके इसे 3 से 4 दफ़ा आप दे लें इसे 5-5 10-10 सेकंड के शॉट और इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है कि इसमें और जो चॉकलेट के चंक्स वगैरह है ना सारे मेल्ट हो जाएँ और ये बिल्कुल इस तरह से लिक्विड कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया था और ये देखिए बिल्कुल ये लिक्विड कंडीशन में आ गई है। अब इसको हम कवर कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। उसके बाद आप इसे उठा के फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर सर्दी का मौसम हो तो इसी तरह आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ना 5 से 6 घंटे के लिए, तो ये बड़ी अच्छी सेट हो जाती है। तो चलिए जी, अब बना लेंगे व्हाइट चॉकलेट गिनाश जिसके साथ हम केक को बाहर से कवर करेंगे। तो व्हाइट चॉकलेट गिनाश जो है उसके लिए देखिए मैंने मिल्कीज़ फूड की व्हाइट चॉकलेट यूज़ की है। डार्क चॉकलेट भी आज मैंने मिल्कीज़ फूड की यूज़ की है। आप चाहें तो क्रेव की भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट है। आज अच्छा यहाँ पे देखिए ये मैंने व्हाइट चॉकलेट जो थी इसको मैंने बारीक-बारीक क्रश कर लिया था, इस तरह से। तो गर्मी के मौसम में ये फ़ायदा होता है कि देखिए चॉकलेट इतनी सॉफ्ट हो गई है, आसानी से कटती जा रही है। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम ली थी व्हाइट चॉकलेट और इसके अंदर 200 ग्राम डाल दी थी व्हिपिंग क्रीम। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम जो है मेरी मेल्टेड फॉर्म में है और साथ मैंने इसमें बटर डाल दिया था 20 ग्राम। अनसॉल्टेड बटर आपने 20 ग्राम डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डबल बॉयलर पे आपने इसे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आने तक मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने उबलते हुए पानी के ऊपर रख के इसे डबल बॉयलर वाला मेथड पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है और इस तरह से देखिए बिल्कुल जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, सारे चॉकलेट के चंक्स वगैरह ख़त्म हो जाएँ, बिल्कुल ऐसी स्मूथ किस्म की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी चॉकलेट का चंक वगैरह जो है ना वो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों किस्म की जो गनाज है ना जो मैंने आपको बनाना सिखाई है, इनके साथ आप केक को कवर कर सकते हैं, मतलब कि फाइनल प्लास्टर कर सकते हैं इस मौसम के अंदर। अच्छा, इनको क्लिंग रैप कर देंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके और उसको उठा के आपने फ्रिज में रख देना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। सर्दी का मौसम हो तो इसी तरह छोड़ दें काउंटर पे 4 से 5 घंटे में बड़ी अच्छी ये सेट हो जाती है। उसके अब हम बनाएंगे चॉकलेट फज। चॉकलेट फज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है 200 ग्राम, इसे भी बारीक-बारीक क्रश करके काट लिया था और इसके अंदर डेयरी क्रीम ऐड कर दी थी 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम का ये एक पैकेट होता है, ये ऐड कर देंगे। अच्छा, फज बनाते वक्त आपने ये डेयरी क्रीम यूज़ करनी है, जबकि जो हमने गनाज तैयार की थी उसमें हमने व्हिपिंग क्रीम यूज़ की थी, लेकिन फज के अंदर आपने हमेशा डेयरी क्रीम ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम डाल दी थी इसमें डेयरी क्रीम। अब इसमें डाल देंगे बटर, जो कि मैंने डाल दिया था 30 ग्राम अनसॉल्टेड बटर अब यूज़ करेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को ना आपने डबल बॉयलर पे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म आने तक मिक्स करते हुए इनको मेल्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे देखिए इन तमाम चीज़ों को मैंने मेल्ट कर लिया था। बिल्कुल इसके अंदर से तमाम चॉकलेट के चंक्स वगैरह जब ख़त्म हो जाएँ, इस तरह की एक कंसिस्टेंसी इनकी आ जाए, तो अब आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। इसे भी इसी तरह से क्लिंग रैप करके सेट होने के लिए छोड़ देना है 4 से 5 घंटे के लिए। अगर सर्दी का मौसम है तो इसी तरह काउंटर पे छोड़ दें, गर्मी का मौसम है तो इसे फ्रिज में रख लें 1 से 2 घंटे के लिए, बड़ी अच्छी ये सेट हो जाती है। तो ये फज है, इसके साथ आप केक के अंदर फिलिंग करेंगे। केक की फिलिंग के लिए आप इसको यूज़ करेंगे और केक के ऊपर आपने जो फाइनल कोट करना है उसके लिए जो मैंने आपको व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाना सिखाई है, आप उसके साथ कर सकते हैं। जो मैंने आपको चॉकलेट गनाश बनाना सिखाई है डार्क चॉकलेट के साथ, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये तीनों किस्म की चॉकलेट फज, चॉकलेट गनाश और व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाना सिखा दी है। इनको आप गर्मियों में बेफ़िक्र होकर यूज़ करें, बेहतरीन रहती हैं ये। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इन तीनों चीज़ों को तैयार किया। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसका चॉकलेट फ़ज का टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए 4 से 5 घंटे इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट पहले निकाला है, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त किस्म की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस ऐसी ज़बरदस्त होनी चाहिए चॉकलेट फ़ज आपकी। इसके साथ आप केक की फिलिंग करें, बहुत मज़े का केक बन के तैयार होगा। लेकिन जो चॉकलेट गनाश मैंने आपको व्हाइट चॉकलेट गनाश बनाना सिखाई है और दूसरे वाली, उसकी वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई। जब मैं वीडियो बना रही थी तो उसी दौरान ही मेरा मोबाइल ना बार-बार बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, मतलब हीट अप हो रहा था। आई थिंक वो जब वीडियो है ना उसका वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मोबाइल हीट अप होने की वज़ह से या क्या रीज़न बनी मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने वीडियो एडिट करनी शुरू की तो उसके अंदर वो क्लिप था ही नहीं। जो क्लिप था वो क्या था, ये देखें। यहाँ पे मैंने केक के अंदर फज के साथ फिलिंग करके, इसकी क्रम्ब कोटिंग करके और उसके बाद मैंने इसे व्हाइट चॉकलेट गनाश जो मैंने आपको बनाना सिखाई है ना, उसमें मैंने थोड़ा-सा बीटर चलाया था, बस 1 से 2 मिनट। बड़ी स्मूथ सी हो गई थी वो ठंडी होने के बाद, और उसके बाद मैंने उसे इस केक के ऊपर अप्लाई कर दिया था। तो देखिए कितना स्मूथ किस्म का केक ही बन के तैयार हो गया था। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि जब मैं आपको वो पार्ट नहीं दिखा सकी। तो यहाँ पे देखिए चम्मच के साथ मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये वेव्स बना ली थी और बहुत ही स्टेबल किस्म का ये केक बन के तैयार हुआ था। मेरी कस्टमर जो हैं इसे 3 घंटे तक लेके उन्होंने ट्रैवल किया और उसके बाद जिनका फीडबैक आया उन्होंने मुझे वॉइस नोट किया। उन्होंने कहा कि बहुत मज़े का केक था और बहुत स्टेबल रहा। रास्ते में वो एसी वाली कार में इसे लेके गई थी। तो वो कहती हैं कि स्टेबल भी इतना था कि मैं गोद में रख के इसको बैठी हुई थी केक को, लेकिन फिर भी केक को अपनी जगह से हिला-जुला नहीं, ना ही ख़राब हुआ, ना इसका टेक्सचर जो है वो मेल्ट हुआ। तो आप भी गर्मियों में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो मैं आपको ना उसपे दोबारा से ये व्हाइट चॉकलेट गनाश जो थी ना, ये सारी यूज़ नहीं हुई थी। ये मैंने तकरीबन बस कह लें 250 ग्राम यूज़ की थी, बाकी मैंने सेव कर ली थी। यानी इसे आप फ्रीज़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको वो केक जो बनाना सिखाऊँगी ना, उसके ऊपर लगा के ना तो मैं आपको इसका फाइनल सारा जो-सा है ना क्लियर कर दूँगी। इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों के अंदर मैं आपके साथ ना वो शेयर कर दूँगी कि आपने इसे अप्लाई किस तरह करना है केक के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह केक बिल्कुल खैरियत से पहुंच गया था और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बहुत टेस्टी था केक। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको मज़ीद 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 कामयाबी दे। आमीन। अच्छा, ये वो वॉइस मैसेज था जो कि कस्टमर ने जब मैंने उनसे फ़ीडबैक लिया और पूछा कि आपका केक खैरियत से पहुँच गया था? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मेरा केक बिल्कुल खैरियत से पहुँच गया था। अच्छा, ये पिंटरेस्ट से मैंने डाउनलोड की थी सारी पिक्चर्स जो हैं केक के ऊपर ये लगाने वाले जो टॉपर्स हैं। उसके बाद देखिए ऊपर इनका साइज़ आपको नज़र आ रहा है। मैंने चौड़ाई लंबाई जो है इंचेज़ में इसके ऊपर इस तरह से लिख के फिर ये मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी फ़ोटोग्राफ़र को, तो उसने उसी हिसाब से, उसी साइज़ के हिसाब से ना इन सारी चीज़ों की मुझे पिक्चर्स बना के तो वो सेंड की थी। उसके बाद मैंने इनकी कटिंग कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे ये सुबह का टाइम है। सुबह तकरीबन मैंने 11 बजे इस केक को डिलीवर किया था और रात को 8 बजे जब उन्होंने ऑर्डर कन्फर्म किया, उसके बाद मैंने इस केक को बेक किया, इसे ठंडा किया। उसके बाद मैंने इसके लिए व्हाइट चॉकलेट गनाश तैयार की, चॉकलेट फज तैयार की, अंदर इसके चॉकलेट फज की फिलिंग की, बाहर इसे व्हाइट चॉकलेट गनाश के साथ कोट किया, फाइनल प्लास्टर किया, वेव्स बनाई। ये सारा कुछ करके मैंने केक को रात के टाइम फ्रिज में रख दिया था। केक सारी रात फ्रिज में पड़ा रहा। उसके बाद मैं अब ये सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब मैंने केक को निकाला है और ये फॉन्डेंट के साथ मैंने इसकी ये बीड्स वाली जो बॉर्डर था इसका ये तैयार किया है। इसको मैंने गोल्डन डस्ट के साथ कवर करके तो इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया था। अच्छा, बताने का मकसद ये है क्योंकि मुझे कस्टमर ने रात को ही बताया था कि मैंने ये केक गुजरांवाला लेके जाना है और 2.5 से 3 घंटे का फ़ासला है, रास्ते में ट्रैवलिंग है, गाड़ी पे हम लोग जाएँगे। तो आपने केक इस हिसाब से तैयार करना है कि केक बिल्कुल स्टेबल रहे, रास्ते में ख़राब ना हो। तो क्रीम केक तो सारी बात है इतनी दूर ले जाना मुश्किल था और फिर उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, चॉकलेट केक जो है ना आपका अंदर से इसका फ्लेवर चॉकलेट फज होगा, लेकिन बाहर से मैं इसे व्हाइट चॉकलेट गनाश के साथ कवर करूँगी। उन्होंने कहा देख लें जैसे ही आपको मुनासिब लगता है आप कर दें, बस अच्छा-सा, प्यारा-सा और मज़ेदार सा केक जो है ना मुझे चाहिए। मैंने उनसे कहा ठीक है।
ऑर्डर डन करने के बाद मैंने जब इस केक को बनाना शुरू किया तो मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे की रेस्ट दी थी क्रम्ब कोट करने के बाद। क्रम्ब कोट करके मैंने इसे फ्रिज में 2 घंटे छोड़ा था। 2 घंटे के बाद मैंने इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट के साथ फाइनल कोट करके और इसके फ्रिज में रख दिया था ताकि 5 से 6 घंटे केक जो है ना वो अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाए और जो चॉकलेट वगैरह सारी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए ताकि ट्रैवलिंग के दौरान केक बिल्कुल भी अनस्टेबल ना हो, ख़राब ना हो या चॉकलेट वगैरह मेल्ट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का फीडबैक भी आप लोगों ने सुन लिया, बहुत अच्छा आया, केक उनका खैर खैरियत से पहुँच गया था। अब ये सुबह के टाइम मैंने निकाला है इसे 10 बजे के करीब फ्रिज से केक को और निकाल के अब मैं इसके ऊपर सारे ये मैंने टॉपर्स अप्लाई किए हैं। जो मैंने बॉर्डर लगाया है इसका फॉन्डेंट के साथ तैयार करके उसके ऊपर गोल्डन डस्ट किया है, बच्चे का नेम लिखा है, थोड़े से बीड्स इसके ऊपर डाल दिए थे इस तरीके से और ये थी जी केक की फाइनल लुक। तो चलिए जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये केक और कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। तो मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आपने फ़िक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह ताला ये वाइट चॉकलेट गिनाज के साथ है मैं जल्द ही आपको केक को कवर करके इसे अप्लाई करने का तरीका बता दूंगी। तो अब सबसे अहम चीज़ जो आप लोगों ने बार-बार मेरे से पूछनी है फिर कमेंट्स में कि आपने इस केक का क्या चार्ज किया था, तो मैंने इस केक का चार्ज किया था 5000 2500 रुपीज़ पर पाउंड के हिसाब से चार्ज किया था क्योंकि अंदर चॉकलेट फज थी और बाहर वाइट चॉकलेट गिनाज थी और अर्जेंट ऑर्डर था। लेकिन अर्जेंट ना भी होता, नॉर्मल भी होता तो मैंने उनसे इतने ही चार्ज करने थे क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा चार्ज नहीं किए। नॉर्मल चार्जेस जो मैं लेती हूँ वही लिए थे क्योंकि रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो रेगुलर क्लाइंट्स के साथ फिर आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है। तो केक उन्होंने 2 पाउंड्स का ऑर्डर किया था लेकिन बनने के बाद इस केक का वज़न 2.5 पाउंड तक चला गया था। तो यही हम होम बेकर्स की पहचान होती है जनाब कि हमारा जो केक है ना वो बेकरी वाले केक से वज़न में थोड़ा हमेशा ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर अगर कस्टमर ज़्यादा पे करता है तो उसे केक भी उतना ज़्यादा मिलता है। तो ये थी जी केक की फाइनल लुक और केक मेरा डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार था। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।